प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूएई की ट्रिप पर गए हैं और यूएई ने भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए 30 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल की डील फाइनल कर दी। लेकिन आखिर भारत को इसका क्या फायदा होगा, आइए जरा एक मिनट में समझ लेते हैं। तो अब तक सबको पता है कि भारत अपनी नीड का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, फिर हमारी रिफाइनरीज उसको पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एलपीजी, केमिकल्स और प्लास्टिक्स में कन्वर्ट कर लेती है। मतलब अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो उसका इंपैक्ट हर सेक्टर पर आता है। इसी रिस्क को कम करने के लिए हर देश के पास एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता है। ये एक तरह से देश का इमरजेंसी ऑयल बैंक होता है जहां वो अपना क्रूड ऑयल स्टोर करता है। इंडिया के पास भी फेज 1 में 5.33 मिलियन मेट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी है, जो रफली 37 मिलियन बैरल्स के आसपास है। ये स्टोरेज नॉर्मल टैंक्स में नहीं बल्कि अंडरग्राउंड रॉक केवल्स में होती है। अब इंडिया के पास 3 लोकेशंस हैं, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पदुर। अब यूएई की डील के तहत हम विशाखापट्टनम और ओडिशा के चांदीखोल जैसे फ्यूचर रिजर्व इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस डील के तहत यूएई के फुजैरा में भी इंडिया अपना भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व रख सकता है। अब मजेदार बात यह है कि फुजैरा गल्फ ऑफ ओमान साइड पर है और इसकी वजह से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रिस्क को काफी कम कर सकते हैं। इसके अलावा अभी दोनों देश मिलकर कई लॉन्ग टर्म सप्लाई अरेंजमेंट पर भी काम कर रहे हैं, जो देश की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कारण है। अब आप मुझे बताइए कि गल्फ ऑफ ओमान किस देश की बॉर्डर से शेयर करता है, और यूपीएससी से संबंधित इंफॉर्मेशन के लिए मुझे जरूर फॉलो करें।